फिर से कुत्ता आकर कह रहा है कि मेरी दुम टेढ़ी है। भाई कुत्ते की दुम सीधी हो गई है और समय रैना और शक्तिमान की दोस्ती हो गई है। ये कैसी सीधी हुई है फिर? तो ये तो इन्होंने कहा था ना कि वो तो टेढ़ी ही रहती है। देखिए बाबू भैया, पैसा बहुत बड़ी चीज होती है। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और इन पैसे के लिए एक नया कोलैब जो मार्केट में आया है वो है शक्तिमान और समय रैना का। समय रैना का समय इतना अच्छा चल रहा है कि जितने भी लोग उनसे छिटक गए थे या उनको भर भर के गालियां दे रहे थे, वो धीरे धीरे उनके साथ कोलैब करते करते काफी नजदीक आ गए हैं। वो इसलिए क्योंकि समय रैना पैसा ठीक ठाक कमा रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि पैसा ना चुंबक से भी ज्यादा अट्रैक्ट करता है चीजों को। नहीं, वो अट्रैक्ट नहीं करता है, हाँ। खरीद लेता है। खरीद आपके कोई ईमान है, आपके हाँ। कोई ख्वाब है, आपके कुछ भी है, हाँ। आपकी मतलब कुछ भी आप बोल रहे हो, उस किसी चीज के लिए स्टैंड ले रहे हो, ऐसे मुंह पे पैसा फेंको और ऐसे आ जाता है। मेरे ख्याल से देखो, वो 1 करोड़ की बंदा गाड़ी में घूम ही रहा है। हाँ। समय रैना, मुझे ऐसा अज्यूम कर रहा हूं मैं कि वो पैसा काफी ठीक ठाक कमा रहा है। पर ये मुकेश खन्ना जी का ईमान कैसे डोल गया? मुकेश खन्ना जी जिन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी मनी ऐसे लोगों के साथ कभी काम नहीं करना है। इनफैक्ट ऐसे लोगों को गधे के ऊपर बिठाना है, मुंह काला करना है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने नहीं बोला। ऐसे लोगों के साथ गंदे लोग हैं, ये गंदे पता नहीं ऑर्गेनिज्म है, क्या क्या उन्होंने शब्द बोले थे कि रोस्ट नहीं करते, ये रोस्टेड ही हैं, काले चरित्र के हैं और पता नहीं कितनी गंदी बातें करते हैं, ये हमारे देश का कल्चर मिट्टी में मिला रहे हैं, एकदम कूड़े। अरे मेरा फोन। हाँ। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। शक्तिमान जी छत पर दिखाई देते हैं समय रैना की, अरे छत पे दिखाई नहीं शूट कर रहे हैं, शक्तिमान हुए हैं। प्रकट भी नहीं हुए हैं वो। हाँ। वो गिर गए। शक्तिमान गिर गए, यही न्यूज है। हाँ, मतलब समय रैना की वो जो छत दिखाई है ऐड के अंदर, ऐसे ऐसे करके आए शक्तिमान की तरह गोल गोल और गिर गए। वो गिर गए वहीं पे। और ये जो और सिर्फ और जब वापस चले गए थे तो उनका चश्मा भी नीचे गिर गया। हाँ, तो ये सब जो गिरे जा रहा है। पर ये जो गिरावट है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मुकेश खन्ना इतने रिस्पेक्टेड आदमी कब से? मतलब अपनी नजरों में बचपन में तो थे, मतलब काफी ठीक और ठाक थे। अपनी नजरों में तो वो अपनी खूब रिस्पेक्ट करते हैं। शक्तिमान एज अ कैरेक्टर की भी वो खूब रिस्पेक्ट करते हैं। अरे वो अपने इनफैक्ट वो किसी भी मतलब वो जब लोगों को ऑडिशन देने के लिए भी बुलाते हैं तो भी वो एक अलग तरीके का चश्मा लगाते हैं जिसमें वो नापते हैं लोगों को, जैसे कि लोग फिट हो पाएंगे या नहीं हो कैसे पाएंगे। मतलब आप किसको रेफर कर रहे हो यहाँ पे? मैं यहाँ पर डॉन 3 के जो हीरो नहीं बन पाए उनकी बात कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, ये तो काफी लॉस हो गया रणवीर सिंह का। शक्तिमान बनने का ऑफर क्या रणवीर सिंह के पास आया था? मतलब वो गए थे, ऐसा उन्होंने बताया है कि ऐसा वो खन्ना आए साहब थे। बता रहे हैं? खन्ना साहब ने कहा था वो आए थे, बात भी हुई, पर मैंने कहा कि नहीं यार। और कन्विंस भी कर रहे थे ना रणवीर सिंह घंटों बैठ के उनको मतलब उनको खूब कन्विंस किया। कहते सर मैं ये धुरंधर के रोल को एकदम लात मार के साइड निकाल दूंगा, मैं आदित्य धर के ऊपर एक आधा धर दूंगा, मैं पहले शक्तिमान लूंगा, ये धुरंधर तो सब बेकार की बात है, पैरों की धूल है। पर जिस आदमी का मुंह काला करने की बात शक्तिमान कर रहे थे, जिस आदमी को गधे पर बिठाकर उसका जुलूस निकालने की बात शक्तिमान कर रहे थे मुंह काला करके, और उनके साथ ये जो अनएक्सपेक्टेड कोलैब हुआ है इसके बारे में लोगों ने तो भर भर कर शक्तिमान को गालियां ही दी हैं। नहीं, गालियां नहीं दी है, सिर्फ इतना लिखा है कि शक्तिमान बिक गया। ये गाली नहीं है। अगर किसी की इंटेग्रिटी पर ही आप सवाल उठा रहे हो, क्या ये गाली नहीं है? कहाँ गाली है? क्यों गाली है? इसको गाली नहीं कहते भाई। जब किसी ने कोई बात बोली नहीं है तो फिर काहे की गाली? बताना जरा मेरे को। कोई बात बोली नहीं फिर भी गाली नहीं है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। वो तो बोला है कि शक्तिमान बिक गया, अब इसमें गाली कहाँ है मुझे बता दो। चलिए आपके दिमाग में थोड़ा टची टॉपिक है, थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। काहे के लिए चेंज करते हैं भाई? शक्तिमान साहब ने अगर गंदी गंदी बातें बोली हैं, हाँ। और लेकिन बाद में उनको लगा कि यार मेरे व्यू पॉइंट अलग थे, मैं एक पुराना आदमी था, मैं समय के साथ बदल गया हूँ। समय के साथ तो वो बदल गए हैं, उनको अगर 2 पैसे इन द प्रोसेस मिल गए तो क्या बुरा है? बिल्कुल। और समय अगर उन्होंने सबका घर चलना चाहिए। अगर उन्होंने ये बात कही है कि वो समय के साथ बदल गए हैं, तो ये बदलाव फिर तो हमें अपनी आंखों से हमने देख लिया है। समय रैना और मुकेश खन्ना दोनों के इंस्टाग्राम चैनल पर एक इस टाइम पर एड चल रहा है जो कि दोनों के कोलैब में है। एक नए फोन का कोलैब है जो कि एआई इंस्पायर्ड फोन है वो। पर हम क्यों बता रहे हैं ये कि फोन की क्या खासियत है? मैं फोन की खासियत नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूं कि खास बात ये है कि ये वो फोन है हाँ। जो समय रैना और शक्तिमान को साथ में लेकर आया है। वाह वाह वाह। तो इस आप फोन के साथ इस फोन में कुछ तो होगा।
आई थिंक अगला जो होने वाला है वो फिर मोदी जी और राहुल जी आने वाले हैं साथ में, एक ही ऐड करने इसी फोन के साथ। पर काफी सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये जो कोलैब है ये काफी अनएक्सपेक्टेड कोलैब था। हाँ एकदम, ट्रम्प और ईरान के बीच में भी यही संधि का वो समझौता कराएंगे, बढ़िया एकदम। पर आप मुझे ये बताओ कि क्या आप थोड़े से भी डिसअपॉइंटेड हो जिस तरीके से मोरालिटीज पर जो लेक्चर दिया करते थे शक्तिमान साहब, हाँ। और जिसको सबसे ज्यादा बातें सुनाते थे, क्या अब शक्तिमान और सुनील पाल एक ही आदमी हो गए? शक्तिमान और सुनील पाल एक जैसी बातें कर रहे हैं? हो सकता क्या है, इनको एक ही तराजू में तोला जा सकता है? मेरे ख्याल से, क्योंकि सुनील पाल भी बड़ी मतलब बातें करते थे। वो कहते थे कि ये तन्मय भट्ट, समय रैना, ऐसे लोग जो हैं ये टेररिस्ट हैं, बताइए, ये आतंकवादी हैं। और उसके बाद फिर वो जाके उसी आतंकवादी से हाथ मिला रहे थे, हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ शो कर रहे हैं। हाँ मतलब उन्होंने भी ऐड करी थी, उन्होंने भी ऐड करी, पहले ऐड करी फिर शो भी करा। देखो मुंह पे आप पैसा फेंकिए तो सही, फिर देखिए जादू देखिए आप। बस आपको यकीन नहीं आता, हम भी जादू कर सकते हैं। आप हमारे मुंह पे पैसा फेंक के तो देखिए एक बार। मुझे नहीं लगता कि क्यों? कोई आपके मुंह पे पैसा फेंकेगा। अरे यार मैं ये कह रहा हूँ, मुझे ये पता है कि आप बदल जाओगे, पर मुंह पर कोई आपके पैसा नहीं फेंकेगा, ऐसा मुझे लगता है। कोई बात नहीं, हम इज्जत से हाथ में ले लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये सारे कोलैब्स तो हमने देख लिए, और कौन कौन से ऐसे अनएक्सपेक्टेड कोलैब्स हैं जो कि आपको लगता है कि यहाँ पर समय रहना वो भी करवा पाएंगे? मेरे ख्याल से तो अब एक ही आदमी रह जाता है, वो है बी प्राक साहब। बी प्राक साहब ने खुद ही मतलब अपने मन से बोल दिया, मन से क्या मतलब कि रणवीर अलाहाबादिया के मैं पॉडकास्ट पे नहीं जाऊंगा। और उसके बाद क्या नाम है, इन्होंने अपने स्पेशल में समय रैना ने भी बोला था, कहते यार सारी अपने आप में जो भी सारी बातें चल रही हैं कि ठीक है मीडिया उनके ऊपर चढ़ गई है, ठीक है जनता उनके ऊपर चढ़ गई है, सब लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एफआईआर हो रही है, सब चीज है, कि इस सब के बीच में बी प्राक का चढ़ना कैसे बनता है? कहते मैं तो उस आदमी का फैन भी हूं, मैं तो उसके म्यूजिक इतना पसंद करता हूं, वो आदमी आके मेरे को इतना बोल के चला गया, क्या बनता था? तो ये भी हो सकता है कि लेटेंट के जो कुछ अगले जो एपिसोड्स हैं उनमें आपको बी प्राक भी दिखाई दे रहे हैं। वे मैं तो तेरा मन पर, ये एक आता मेरे को लग रहा है बी प्राक साहब ना एक गाना बनाएंगे इनके लिए। और आजकल तो वैसे डिवोशनल वाले ज्यादा बना रहे हैं, तो वो भी आगे आके वो यही बोलेंगे कि मैंने एक डिवोशनल गाना बनाया है और समय उसमें फीचर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि समय ने अपने तौर तरीके बदल लिए हैं और मेरे जरिए वो आदमी भी अब डिवोशनल बातें करने लगा है, वरना सिर्फ कचरा मुंह से निकालता था। पर मुकेश खन्ना के ये समय के साथ बदल जाने पर आपका क्या कहना है? क्या आपको उनका ये जो नया अवतार है वो अच्छा लगा, या फिर आपको भी लगा कि जिस तरीके से ऐड में दिखाया गया है कि शक्तिमान गिर गए हैं, कि आपको लगा कि यहाँ पर वो अपनी बातों पर खरे नहीं उतरे? आपका जो भी कहना है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चयन रस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा, और आप देख रहे हैं। एक मिनट रुको, सॉरी शक्तिमान बोलो। सॉरी शक्तिमान। मैं क्यों बोलूं? नहीं बनता है ना हमें बोलना, अदरवाइज वो क्या करेंगे? कुछ नहीं। अरे सॉरी शक्तिमान कीवर्ड है, बढ़िया है। सॉरी शक्तिमान।